हेलो दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आपका एक नए लेसन में स्वागत है। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूज पढ़ेंगे। अगर बात करें यूज की, इस टेंस का यूज कहाँ किया जाता है, तो सबसे पहले मैं पहला पॉइंट लिखूंगा, टू इंडिकेट हैबिचुअल ट्रुथ साइंटिफिक ट्रुथ या फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रुथ सार्वभौमिक सत्य जो बातें हैं, और जियोग्राफिकल ट्रुथ। हैबिचुअल ट्रुथ मतलब जिसमें ऐसा सेंटेंस जिसमें आदत को शो करता हो। साइंटिफिक ट्रुथ या फिर कोई वैज्ञानिक तथ्य आधारित कोई सत्यता सिद्ध होती है किसी सेंटेंस में, या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ सार्वभौमिक सत्य बातें, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। जियोग्राफिकल ट्रुथ सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में उगता है। इस प्रकार के कई सेंटेंस हम हिंदी में बना सकते हैं। वो कहीं न कहीं इन पॉइंट में से रिलेट करता है या इनसे संबंधित होता है, तो वहां पर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे द सन, यहां पर खाली जगह आ जाए, वर्ब यहां दे रखी होगी राइज, RISE, और आगे इन दी ईस्ट। द सन खाली जगह राइज इन दी ईस्ट। यहां पर दी इसलिए बोलेंगे क्योंकि ईस्ट की जो फर्स्ट लेटर साउंड है वो ई है, और ई हमेशा वोवेल है, और वोवेल की अगर साउंड से पहले द का प्रयोग करें तो हमेशा उसे किस प्रकार प्रोनाउंस करना है या उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, दी। द सन खाली जगह या फिर राइज आया हुआ है वर्ब, तो इसको आप कैसे भरेंगे, राइज लिखेंगे या फिर राइजेज। यहां पर आप राइजेज लिखेंगे, RISES, क्योंकि सन एक सिंगुलर है, और हमने कहा सिंगुलर जो भी नाउन्स है वो अगर सब्जेक्ट का काम करेगी तो उनके लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES लगाएंगे, और राइज के साथ ES नहीं आएगा, केवल S आएगा। द गंगा वर्ब में है फ्लो इन इंडिया। द गंगा फ्लो इन इंडिया। अब ये जियोग्राफिकल ट्रुथ है। जब आप ज्योग्राफी की क्लासें पढ़ते हैं तो उसमें आप रिवर्स पढ़ते हैं, तो इसमें आपको ये बात सिद्ध है कि गंगा भारत में बहती है। अब गंगा सिंगुलर है और इसके लिए फ्लॉज होगा FLOWS, S लगेगा, फ्लॉज। तो द गंगा फ्लॉज इन इंडिया। डॉग्स खाली जगह, यहां पर मैं वर्ब लिख देता हूं, बार्क एट स्ट्रेंजर्स। कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। तो यहां पर आदतन है सेंटेंस, और यहाँ डॉग्स है वो प्लूरल है, इसलिए बार्क का बार्क ही आएगा, एस का प्रयोग नहीं करना है, बार्क। तो फॉर्चून खाली जगह
या वर्ब लिख देता हूँ फेवर द ब्रेव। फॉर्चून खाली जगह फेवर द ब्रेव। भाग्य हमेशा किसका साथ देता है? बहादुरों का। तो यहाँ पर फेवर होगा या फेवर्स? फेवर्स, क्योंकि फॉर्चून एक सिंगुलर नाउन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा और यहाँ पर फेवर के साथ एस लगेगा, फेवर्स। तो फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। वाटर खाली जगह वर्ब लिख देता हूँ बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। वाटर कब उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ पर बॉयल, बॉयल आएगा या बॉइल्स? बॉइल्स, क्योंकि वाटर सिंगुलर नाउन है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट हमने पढ़ा, अगर कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें हैबिचुअल ट्रुथ बताता हो या फिर साइंटिफिक ट्रुथ हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो या फिर ज्योग्राफिकल ट्रुथ हो, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट, सम टाइम रिलेटेड एडवर्बियल्स। सम टाइम रिलेटेड एडवर्बियल्स, कुछ समय बताने वाले ऐसे क्रिया विशेषण जरूर इस सेंटेंस में मिलेंगे जिनकी सहायता से हम ये पता लगा सकते हैं कि वो सेंटेंस किस टेंस का है। तो इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो टाइम रिलेटेड एडवर्बियल्स है उनको हम देख लेते हैं कौन कौन से एडवर्बियल्स है। जैसे अगर यूजुअली, जनरली, ऑफन, समटाइम्स, फ्रिक्वेंटली, रेयरली, हार्डली, सेल्डम, नेवर, ऑकेजनली, इस प्रकार के एडवर्बियल्स मिले तो वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना होगा। यूजुअली बहुधा, जनरली सामान्यतः, ऑफन प्राय, समटाइम्स कभी कभी, फ्रिक्वेंटली बार बार, रेयरली विरले ही, मुश्किल से शायद, हार्डली लगभग नहीं या बहुत मुश्किल से, सेल्डम शायद ही कभी, नेवर कभी नहीं, ऑकेजनली अवसर पे। ही, नेवर खाली जगह टेक वर्ब है और टी। इस प्रकार सेंटेंस आया हुआ है, ही नेवर टेक टी। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? टैक्स। ही नेवर टैक्स टी। टैक्स इसलिए आएगा क्योंकि एस इसलिए लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है। वी यूजुअली आउट ऑन संडेज। वी यूजुअली खाली जगह आउट ऑन संडेज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसे वर्ब दे रखी होगी यहाँ पर, मैं कोष्टक में दे दूँ गो, तो यहाँ पर आप गो ही लिखेंगे, गोज नहीं लिखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। वी यूजुअली गो आउट ऑन संडेज। या फिर जैसे दे आर खाली जगह सेल्डम स्नो इन बाड़मेर। बाड़मेर में शायद ही कभी बर्फ गिरती है या बर्फ होती है, सुनो। तो यहां पर कोष्टक में बी दे रखी होगी, तो बी की प्रेजेंट इंडेफिनिट में फॉर्म आपको बनाएंगे इज। तो देयर इज सेल्डम स्नो इन बाड़मेर। इस प्रकार ये टाइम रिलेटेड एडवर्बियल्स अगर आए हुए हैं तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, एवरी और ईच प्लस डे, नाइट, मॉर्निंग, इस प्रकार के फ्रेज आए हो तो वहां भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग ही करेंगे। आई प्ले क्रिकेट
एवरी डे। तो यहाँ पर आई प्ले होगा, प्लेज नहीं होगा, क्योंकि आई एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ना कि थर्ड पर्सन सिंगुलर। दे टॉक टू मी ईच आवर, वह प्रत्येक घंटे मुझसे बात करते हैं। तो यहाँ पर टॉक होगा, ना कि टॉक्स। फोर्थ वन, अगर वंस अ वीक आए किसी सेंटेंस में, तो वहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे दे खाली जगह होम वंस अ वीक, वे सप्ताह में एक बार घर आते हैं। तो यहाँ पर अगर वर्ब में कम लिख दूं तो आप लिखेंगे कम, ना कि कम्स, क्योंकि दे थर्ड पर्सन प्लूरल है। लाइव कमेंट्री, जो कमेंट्री को ब्रॉडकास्ट किया जाएगा तो उस समय जो कमेंट्री की जाएगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में की जाएगी। जैसे सचिन, या हिट लिखा है वर्ब, द बॉल फॉर 4 रन्स। सचिन हिट्स, हिट नहीं आएगा, हिट्स आएगा। तो सचिन हिट्स द बॉल फॉर 4 रन्स। इस प्रकार कमेंट्री आपने सुनी होगी, तो यहाँ पर हिट्स आएगा। नेक्स्ट, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर हेडलाइंस। तो न्यूज़पेपर हेडलाइंस होगी, वो भी इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगी। जैसे मोदी विजिट्स टोक्यो नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक जरूर लिखा हुआ है, परंतु यहाँ पर अगर ये न्यूज़पेपर हेडलाइन है तो यहाँ पर विजिट्स आएगा, न कि विल विजिट। आप नेक्स्ट प्लस टाइम से फ्यूचर का पता लगा रहे हैं, परंतु ये एक अगर न्यूज़पेपर की हेडलाइंस है तो यहाँ पर विजिट्स होगा, न कि विल विजिट। दिल्ली, अगर दिल्ली आया हुआ है तो भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे आई गो देयर दिल्ली, तो यहाँ पर गो आएगा, ये इस दिल्ली की वजह से। और दिल्ली भी एक रिपीटेशन बताता है, यानी रोजाना। और नेक्स्ट, रियल कंडीशन, रियल कंडीशन। और जब शर्त वाले वाक्य होते हैं, कंडीशन वाले सेंटेंस होते हैं, उसमें क्या होता है, फ्रेज का स्ट्रक्चर इस प्रकार बनेगा, इफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस होगा विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इट मीन्स फ्यूचर सिंपल। तो ये जो फ्रेज बनेगा जिसमें रियल कंडीशन कही जाएगी, इफ के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आना मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे इफ आई गो देयर दे विल गिव मी ए कार। अगर मैं वहां, यदि मैं वहां जाता हूं तो वो मुझे एक कार देंगे। तो जाना और कार मिलना ये रियल कंडीशन है, जिसको फुलफिल की जा सकती है, यानी ये शर्त पूर्ण की जा सकती है, और वो पूर्ण होने वाली शर्तें रियल कंडीशन होती है। तो इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जा सकता है। और अब
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आज के इस लेसन में जो लास्ट यूज है वो हम पढ़ लेते हैं। अगर कहीं आपको प्रोवर्ब, लोकोक्ति या फिर सेइंग्स जो कथन होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखे जाएंगे। जैसे प्रोवर्ब्स, लोकोक्ति और सेइंग्स, जैसे कथन कहते हैं, जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो यहाँ पर इज आएगा और ये इज प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो कर रहा है। हर समझने वाली चीज सोना नहीं होता। ए बैड वर्कमैन quarrels with his tools. A bad workman quarrels with his tools. नाचन जाने आंगन टेढ़ा। डीजे नाइट में खूब नाचे और जब सुबह बात हुई कि भाई तेरा डांस तो सही नहीं था, तो अपन क्या कहते हैं, नहीं नहीं, डांस तो मैंने गजब का किया था, परंतु वहाँ पर जो मंच बनाया था वो अनइवन था, समतल नहीं था। या यूँ कहेंगे गाने बज रहे थे वो मेरे फेवर के नहीं थे, खुद को दोषी नहीं मानेंगे। तो इस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूज किए जा सकते हैं। बड़ी बड़ी एग्जाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेंस से क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो वहाँ पर उस टेंस के क्वेश्चन को आप तभी हल कर पाएंगे जब आपको उस टेंस के बारे में पूर्ण ज्ञान हो। तो मैं आपसे ये जरूर कहूँगा, जो पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो और सेकंड जो यूज का वीडियो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, दोनों का अच्छी तरीके से आप अध्ययन करें, अच्छी तरीके आप इसे देखें। थैंक यू।